ये कह रहा था कि इससे WP फॉर्म एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, तो हमने ऐसे एक्टिवेट कर दिया। जैसे एक्टिवेट हो गया, अब आगे फिर से प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया। खाली वो VP फॉर्म था ना, उसकी वजह से। ठीक है, साइट को एक बार विजिट करके देखते हैं। हमने इसमें एक एक्टिव नाम से जो अभी एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, बनी बनाई मिल गई, बनानी नहीं पड़ी साइट, बस इतने में खुश हैं। अब इसमें वादा हुआ था लास्ट टाइम की क्लास से कि हम एसईओ शुरू करेंगे। हमने किया भी था एसईओ शुरू, और मैंने बताया था कि एसईओ को शुरुआत करने के लिए हम हमारे इंस्ट्रक्टर प्लगइन की मदद लेते हैं। इस प्लगइन का नाम बेसिकली योस्ट है। अब उसी योस्ट को हम इंस्टॉल करेंगे और आगे का प्रोसीजर अभी से स्टार्ट कर देंगे। माइंड थोड़ा एक्टिव हो, बातें रिपीट बहुत अवॉइड होंगी, इस बात का ध्यान रखिए। इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, योस्ट नाम का प्लगइन हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं और इसी से ही अब काम शुरू करेंगे। इंस्टॉल हो चुका है, ये लगा एक्टिवेट पे क्लिक। कुछ का ये है जो थोड़े स्मार्ट नहीं कि उनको इंटरव्यू या कहीं भी पूछ ले एसईओ आता, हाँ आता है, कैसे होता है, योस्ट से होता है। अरे योस्ट तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर है, वो तो रूल बता रहा है, आपको तो रूल सीखने हैं। अब रूल मैं इंप्लीमेंट करता तो हूँ जब मैं उसको फॉलो करता हूँ। इमेज का नाम एसईओ की वजह से रखता हूँ सेम। कहता है योस्ट सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। कहता अगर आप अपने ब्लॉग के अंदर योस्ट को इंस्टॉल करेंगे तो योस्ट आपकी हेल्प करेगा एसईओ करने में। हाँ, अच्छी बात है, करेगा तो स्टार्ट करो इसके स्टेप्स को। अभी छोटे मोटे स्टेप्स बोलता है, उसका मैं मीनिंग तो क्या हल्का बोल के बोलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है योस्ट आपका डेटा वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए रेडी है। मैं इसको बोलो स्टार्ट हो जाए। डिस्कस है ऑलरेडी, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। फटाफट स्टेप कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू करके आगे आ गए। कह रहा साइट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन जामा ऑर्गेनाइजेशन है। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन का नाम सब यही है ना, यही है। कह रहा लोगो वगैरह वो तो बता दें, ठीक है बता देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। डिस्कस में इसलिए ज़्यादा बात नहीं बोल रहा। कह रहा अगर आपकी पूरे कंप्लीट वेबसाइट की या इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई बिजनेस की सोशल प्रोफाइल है तो बता दीजिए। मैं भी नहीं है, जब होंगे तो बता देंगे। और ये सब बतानी बहुत ओवर जरूरी है। कह रहा अपनी मेल आईडी बता दीजिए ताकि आपको कुछ अलग अलग नए नए ट्रिक्स हम लोग भेजते रहें। मैं ठीक है, अभी हम नहीं बता रहे, बाद में बता देंगे। फाइनल हो चुके होते हैं, फिनिश हो चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन स्टेप। गो टू एसईओ डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो उसका मतलब सारे स्टेप्स आपके परफेक्टली यहाँ पर अभी उसने रेडी कर रखे। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने हमारी वेबसाइट में योस्ट को इंस्टॉल कर लिया। अब ऐसा ना सोचे कि योस्ट को इंस्टॉल कर लिया और सब कुछ अब ठीक अपने आप होता हुआ रहेगा, ऐसा भी अभी नहीं है। वो तो बस एक इंस्ट्रक्टर के रूप में आया है। अब मैं चाहता हूँ कि योस्ट की मदद से अच्छी अच्छी हम लोग पोस्ट लिख पाएँ और योस्ट हमें गाइड करे कि इस चीज़ को ऐसे लिखो, इस चीज़ को ऐसे बताओ। योस्ट हमारी हेल्प करे उन चीज़ों को बनाने में। योस्ट हमारी जो है उसमें मदद करते हुए चले। थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, क्या बात चल। तो सबसे पहले मैं पोस्ट लिखूंगा अभी, पर कुछ दो पोस्ट अभी के लिए मुझे फटाफट ऐसा गार्बेज के रूप में लिखनी है, तो मैं बहुत इमीडिएटली लिखवाऊंगा और उसी से हम बहुत आगे बातें भी शुरू कर देंगे। अभी तो पहले दो पोस्ट लिखनी है जो थोड़ी जगह घेरे बस वहाँ पे, और किसी काम के लिए नहीं है पोस्ट ये मैं एज अ रैंडम पोस्ट लिख रहा हूँ कि बस थोड़ी सी जगह घिर जाए वहाँ। एक सी प्रोग्रामिंग पे लिख दी, एक C++ प्रोग्रामिंग पे लिख दी। दोनों पे पोस्ट लिख के बस थोड़ी सी जगह वहाँ पे घिरवा ली। C++ प्रोग्रामिंग के ऊपर दो पोस्ट हो चुकी हैं। दोनों पोस्ट हमारे पास नीचे हमें दिख रही है, C++ सी प्रोग्रामिंग। अब हमें एक पोस्ट लिखनी है
पर वो पोस्ट बड़े रूल के साथ लिखनी है। रूल बोले तो कैसे उसे सुने। देखिए आपकी एक आदत अभी तक की ऐसी है, वो आदत ये है कि अगर हमें कोई टॉपिक पसंद आया तो उसके ऊपर आप कुछ भी पोस्ट लिख देते हैं। एग्जाम्पल सुने, जैसे आप चाहते हैं एक पोस्ट लिखें व्हाट इज डेटा साइंस, या आप चाहते हैं कि एक पोस्ट लिखें बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डेटा साइंस। आप चाहते हैं कि लोगों को बताएं बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डेटा साइंस। आप चाहते हैं कि लोगों को आप ये बताएं, और एक लाइन सुनना बड़ी कीमती है, हो सकता है कोई ये सर्च ही ना करता हो। और बताएं, आप चाहते हो एक आर्टिकल लिखना, दिमाग बिल्कुल सुन रहा हो बात को 100%। ये आर्टिकल कहाँ, अरे यहाँ लिखना, ये रहा, ये डैशबोर्ड में आए हम लोग यहाँ पर इधर से बाहर। हम चाहते हैं कि एक आर्टिकल लिखें, ऐड पोस्ट करें, तो आधे से ज्यादा बच्चे अभी जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही लिखूंगा। आपके अच्छा लगने से क्या होता है, गूगल पे कोई सर्च तो करता है उसको। अब हो सकता है गूगल पे महीने के 2 लोग सर्च करते हैं बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ डेटा साइंस। क्या फायदा हो गया उसको लिख के, कोई सर्च। अब बच्चे का ये तुमने क्यों लिखा, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए लिख दिया। उसके अच्छा लगने से क्या होगा भाई, गूगल पे कोई सर्च भी तो करता है उसको। तो दैट्स वाई हमें क्या करना होता है, अगर हम कभी भी कोई आर्टिकल या कोई टॉपिक लिखते हैं तो उससे पहले हमें कीवर्ड्स की रिसर्च करनी होती है। आखिरी बार, इसके बाद नहीं रिपीट करूंगा। आपने कोई भी टॉपिक पसंद करा, हाउ टू रिड्यूस स्टोमच फैट। आप सोच रहे हैं कि आर्टिकल लिखें हाउ टू रिड्यूस स्टोमच फैट, और हो सकता है कि लोग गूगल पे हाउ टू रिड्यूस स्टोमच फैट सर्च ही ना करते हो, लोग सर्च करते हैं हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, और आप सोच रहे हैं कि आप स्टोमच फैट लिखेंगे। दिमाग को इस लेवल पे समझे, ले जाएं। आपके सोचने से कोई कीवर्ड पर आप पोस्ट ना लिखें कि आपको अच्छा लग रहा है तो लिखेंगे आप, नहीं। गूगल पे वो लोग सर्च भी तो करते हो। अब कैसे पता चलेगा गूगल पे लोग क्या सर्च करते हैं, उस पर बात शुरू करते हैं। एक नॉलेज की बात बोलता हूँ तो एक की किस्मत खुलेगी। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डेटा साइंस। आज के टाइम पे पता है गूगल क्या करता है, अगर आप कुछ भी चीज उससे पूछते हो ना तो वो वेबसाइटें तो बाद में दिखाता है, पहले अपने AI जनरेटेड व्यू दिखाता है। मतलब पता है क्या चल रहा है आज के टाइम में, अगर यूजर ने कुछ भी सर्च करा तो उसको तंग मत करो ज्यादा कि यहाँ लिंक पे क्लिक करो, पढ़ो, अंदर जाके जेन्युइन बात का आंसर ढूंढो। अरे सीधा आंसर बताता है। एग्जाम्पल, आपने कोई भी चीज सर्च करी, देखो एक लाइन सुनना, AI आर्टिकल्स का आज के टाइम पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है इंटरनेट पे, ब्लॉग्स का, उसे सुनो। देखो जैसे आप तो कह रहे इतना डीप नहीं जा पाएंगे, मैं एक चीज सर्च करता हूँ। अधिकतम लोगों की छतों पर ना डिश टीवी लगी होती है, वो डिश टीवी ना एक वेव यूज करती है, उस वेव को कहते हैं माइक्रोवेव, ठीक है। तो मैंने गूगल से पूछा डिश टीवी यूज विच वेव्स। मैंने गूगल से पूछा डिश टीवी यूज विच वेव्स। और पहले पता क्या होता था, कचरा परोसा जाता था, जाओ 10 वेबसाइटों में और वहां से जाके पता लगाओ कि बढ़िया कहां किसने लिखा है। और अब पता सीधी बात होती है, बिकॉज ऑफ AI प्रीव्यू। मैंने लिखा डिश टीवी यूज विच वेव्स और एंटर दबाऊंगा तो कहता है कोई फालतू के किसी के साइट में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखते होंगे जो भी लिखते होंगे, लेकिन मैं आपको सीधा जेन्युइन AI ओवरव्यू दूंगा। कह रहा है यहाँ पर डिश टीवी जो है वो सैटेलाइट और टीवी सिस्टम यूज कर रहे हैं रेडियो वेव्स को भी। तो मुझे सीधा पता चल गया कि डिश टीवी जो है वो यूज कर रही है कौन सी वेव, रेडियो वेव। अब क्या मुझे इसके लिए कोई आर्टिकल खोल के पढ़ने पड़े कि मैं उसके 20 पैराग्राफ पढूं तो मुझे अच्छा रेडियो वेव था। पहले के टाइम होता था ऐसा रिजल्ट, अब नहीं है, बिकॉज ऑफ AI ओवरव्यू। इससे भी आज के टाइम पे बहुत लोगों के ब्लॉग्स का जो पहले बल्कि ट्रैफिक होता था वो घट चुका है। लेकिन गूगल ना किसी का श्रेय उससे छीनता नहीं है, तो उसकी अच्छी बात है। देखो एक लाइन बोलूंगा, ये भी बहुत एग्जैक्ट लेवल पे सुनना। मैंने गूगल से पूछा डिश टीवी यूज विच वेव्स,
अब गूगल भी ना ये मैसेज, उसके आगे कोई लड़के नहीं लिख रहे बैठ के, गूगल ने भी ये मैसेज किसी के आर्टिकल से उठाया है। और मैंने बोला ना उसका किसी का श्रेय नहीं मारता वो, उसका बकायदा यहाँ पर क्या भी देता वो बेसिकली लिंक, कहता मैंने इस आर्टिकल को जहाँ से उठा के आपको दिखाया है ना, आप चाहो तो उसकी वेबसाइट से भी जाकर उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और वरना पहले क्या होता था, सर्च करो, नीचे इतने सारे लिंक्स आएंगे, किसी एक लिंक पे क्लिक करो, 3 मिनट का आर्टिकल पढ़ो, तो जाके पता चलता था कि अच्छा डिश टीवी क्या यूज़ कर रहा है, रेडियो की। अब एआई ओवरव्यू से क्या हो गया, सीधी बात करके समझाता हूँ, क्लियर एंड करो। इससे भी पता है गूगल सर्चिस में जो लोगों के ब्लॉग आर्टिकलों पे नीचे ट्रैफिक आया करते थे ना, वो काफ़ी डाउन हो गए हैं, क्योंकि एआई ओवरव्यू आने की वजह से एग्जैक्ट लोगों को कुछ भी सर्च करा हुआ उन्हें आंसर में मिल जाता है। अगर किसी इंसान ने सर्च करा कि कोई भी खाने का कोई सामान है, क्या इसमें शुगर की मात्रा, तो वो बाजू में दिखा एआई ओवरव्यू, तो आपको बता दिया। ये जो बाजू में दिख रहा है ना, ये भी एआई ओवरव्यू है, ये भी आज के टाइम पे बहुत नए आ रखे हैं। या मोर पे चल के अगर आप लर्न मोर पे इधर क्लिक करोगे, अबाउट द सोर्स, दिस ओवरव्यू वाज जनरेटेड द हेल्प ऑफ एआई। अरे जो बराबर में ये आज के टाइम पर भी नए प्रीव्यू आने लगे, कह रहा है इनको पढ़ लो। कारण पता है कितना मदद करता है लोगों की जो आर्टिकल लिखते भी हैं, एआई ऑटोमेटिक बड़े रीसेंट पोस्ट उठा के लाया है। आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर था, हमें एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है, टॉपिक का नाम है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डेटा साइंस। ये मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे अच्छा लगने से क्या होगा, हो सकता है गूगल पे कोई सर्च ही ना करता हो। अब गूगल पे कोई सर्च करता हो या ना करता हो, उसके लिए अब हमें कीवर्ड रिसर्च टूल्स पे जाना पड़ेगा, जो हमारी हेल्प करेंगे बताने में कि गूगल पे इसको कोई सर्च करता भी है या नहीं करता। तो इसके लिए मैं गूगल की तरफ गया और मैं टूल पर आऊँगा, इसका नाम है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक टूल है, इस कॉपी पेन काफ़ी मदद कर रही होंगी जो संडे वाली क्लास के अंदर आते हैं। ये उबर सजेस्ट एक टूल है जो हमारी हेल्प करेगा कीवर्ड्स को रिसर्च करने में और कीवर्ड्स को थोड़ा बहुत एनालिसिस करने में। ये उबर सजेस्ट एक टूल है, ये उबर सजेस्ट एक नील पटेल नाम का एक इंसान है, इसका टूल है ये उबर सजेस्ट। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर है और इसकी जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वो पूरे इंटरनेट पे मशहूर है डिजिटल मार्केटिंग की, जो ये नॉलेज की बातें बोलता है। जैसे कि अलग अलग चीज़ें ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को गाइड करता है और उनको नए नए ट्रिक्स बताता है। कोई भी फील्ड हो, जैसे उसके अंदर कोई एक इंसान एक्सपर्ट होता है तो ये इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं और लोगों को टिप्स वगैरह देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये सब अपने ब्लॉग्स वगैरह पे इंटरनेट पर लोगों को टिप्स वगैरह भी इन चीज़ों की देते हैं, स्ट्रेटेजी वगैरह बताते हैं ऑनलाइन बिजनेस वगैरह को ग्रो कराने। अब हमें इनका ये टूल इस्तेमाल करना है, नाम है इसका उबर सजेस्ट। आ गए, थोड़ा डिकोड करते हैं। मैं इनके इस टूल पर इसलिए आया हूं ताकि ये जान सकूं क्या इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना फायदे का सौदा है भी या नहीं है। फायदे का सौदा इन द सेंस, हो सकता है गूगल पे गिनती के 10 लोग सर्च करते हो बस महीने के, तो मेरा क्या फायदा होगा इस आर्टिकल को लिख के। मेरे को तो ऐसा कीवर्ड चाहिए जिससे गूगल पे कम से कम 3000, 5000, 7000 लोग तो एटलीस्ट मंथली सर्च कर रहे हो। तो मैंने इस कीवर्ड को कॉपी किया और कॉपी करके उबर सजेस्ट पे हमने पेस्ट कर दिया। मैंने कहा उबर सजेस्ट जरा मुझे रिपोर्ट देना, क्या ये कीवर्ड को लोग सर्च करते भी हैं नहीं करते यूएस के अंदर। चाहो तो किसी और कंट्री पे चले जाओ, अभी यूएस के रिजल्ट को देखो। मैं क्या यूएस के अंदर लोग इसको सर्च करते भी हैं नहीं करते। मैंने सर्च पे क्लिक दबाया, अब देखो कह रहा है हम आपके लिए रिपोर्ट बना रहे हैं। अब एक बार इसको लॉगिन करा लेते हैं अपने अकाउंट से, कोई भी आपका अकाउंट उससे आप लॉगिन करा देना, देन फिर आपके लिए रिपोर्ट वगैरह ये प्रॉपर रेडी रख देंगे। मैं एक दूसरे ब्राउजर से आके इससे सर्च करा लेंगे। इस वक्त हम उबर सजेस्ट में कीवर्ड बताया, ऐसे सर्च करा,
जैसे वहां कर रहे थे। अब देखो ऊबर सजेस्ट इसके बारे में क्या रिपोर्ट देता है, बहुत ध्यान से। यहाँ भी लॉगिन की रिक्वायरमेंट है। आप सुने, एक कीवर्ड था बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डेटा साइंस। कह रहा है इस कीवर्ड को ना सिर्फ 10 लोग सर्च कर रहे हैं और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 5 है, मतलब इस कीवर्ड पे काम करना बिल्कुल बेकार है। कह रहा है हमारे पास भी इससे रिलेटेड कोई खास आंकड़े और डेटा नहीं है। तो इससे ना मुझे एक बात का एहसास हो गया कि इस कीवर्ड पे काम करना बिल्कुल क्या है, गलत है। मतलब इस पे काम करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब आपका सोचना बात शिकायत करें जो बात कर रहा है उसकी मेरा। अब तो बात चल रही थी कि अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है और हमें एक कीवर्ड पसंद आ गया, ये लो आंखों के सामने दिख रहा, आपकी पसंद के कीवर्ड का क्या हाल है। पूरे महीने में उसको सिर्फ 10 लोग सर्च करते हैं। अब बच्चा ये है कि तुम इसके ऊपर क्यों लिख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए लिख रहा हूँ सर। उसके अच्छा लगने से क्या होता है जब कोई सर्च ही नहीं करता। अब मैं और चीजें बदलता हूँ तो मेरे को थोड़ी हेल्प ना गूगल भी करता है कैसे। अब वो देखे तो कैसे करता है। यहाँ पे आके अगर आप इस कीवर्ड को लिखोगे और सर्च करोगे और जब इस कीवर्ड के आगे आकर ऐसे स्पेस दबाओगे तो आपको दिखेगा कि लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं। लोग सर्च कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग डेटा साइंस और आप सर्च कर रहे थे जो कीवर्ड बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डेटा साइंस। बट गूगल कह रहा है आप चाहो तो बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग डेटा साइंस, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डेटा एनालिटिक्स, बेनिफिट्स ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। कह रहा है लोग ऐसे भी सर्च कर रहे हैं चीजें। मैं हाँ कर तो रहे हैं, मैं चलो किसी एक को टारगेट करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डेटा एनालिटिक्स, बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग डेटा साइंस। मैं जरा गूगल इस कीवर्ड को दिखाना और इस कीवर्ड को हमने एक बार कॉपी करा और अब हम ऊबर सजेस्ट से इसके बारे में भी पूछते हैं कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। तो अब ऊबर सजेस्ट देखिए इसके बारे में क्या बताता है, इसको हम सर्च करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग डेटा साइंस कह रहा है इसका सर्च वॉल्यूम भी सिर्फ कितने का है, बेसिकली 10 का। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इसको कितने लोग सर्च करते हैं, बस 40 महीने के। अब जब मैंने ये कीवर्ड देखे तो मुझे साफ पता चल गया कि इन पे काम करना बेकार है। लेकिन बच्चा ये मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं सर इसी पे काम करूंगा। ऐसे तय नहीं होता है कि कुछ भी पसंद आ गया, कोई भी कीवर्ड पसंद आ गया, उसमें मुंह उठा के काम कर लिया। कीवर्ड रिसर्च करी जाती है कि लोग क्या सर्च कर। अब देखो मैं जानबूझ के हाई डिमांड कीवर्ड सर्च करता हूं। अब मैंने स्पेशली लिखा व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज डेटा साइंस एंटर करा और ये अब इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं और यहाँ आकर अब सर्च करते हैं व्हाट इज डेटा साइंस और ये हमने अब सर्च पे लगाया। कह रहा है जो आपने अब कीवर्ड बोला है ना व्हाट इज डेटा साइंस, इसको सिर्फ अमेरिका से महीने के कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 14,000 लोग सर्च। और ऑल ओवर वर्ल्ड 90,000 लोग इसको सर्च करते हैं। अब दिमाग चला होगा कि कचरा कीवर्ड रखने से क्या हो रहा है और डिमांडिंग कीवर्ड रखने से क्या हो रहा है। पर इसमें भी एक बुराई है। बुराई ये है बराबर में एक शब्द दिख रहा होगा, शायद उसका नाम ही पढ़ के दिमाग तक जा रहा होगा कि वो क्या होगा, एसईओ डिफिकल्टी। कह रहा अगर आप इस कीवर्ड पे काम करोगे तो इसकी डिफिकल्टी 100 में से कितनी है, 74। 100 में से 74 कीवर्ड डिफिकल्टी होने का मतलब है कि आपको हो सकता है 10 साल लग जाए इस कीवर्ड पे रैंक करने में। इतना हाई डीएपी अथॉरिटी का लोग उस पर पहले से बैठा है। बात को रिपीट सुने। पहले तो आप ये सोच रहे थे कि बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग डेटा साइंस पे लिखेंगे, लेकिन एक टूल ने आपको सच्चाई दिखा दी कि उसको कोई सर्च ही नहीं करता। 10-10 लोग सर्च करते हैं उसको, 15-15, 20-20 लोग सर्च कर रहे हैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से। लेकिन जो हमें हमारे काम का कीवर्ड मिला ये तो कह रहा है कि उस कीवर्ड पे बहुत हाई एसईओ डिफिकल्टी, आप उस पर काम ना करें। अब ये हाई एसईओ डिफिकल्टी क्यों है तो मैं समझा देता हूँ। जब आप इस पे कोई ऐसे कीवर्ड सर्च करो ना तो बता देता हूँ उसको कितने लोग सर्च करते हैं मंथली और बेसिकली आपका पूरे ऑल ओवर कंट्री में। अब
नीचे आओगे तो ऑप्शन मिलता है व्यू सर्च रिजल्ट्स का, इस पे क्लिक कर ले और नीचे आना है। यहाँ पे कह रहा है जो आपने कीवर्ड डाला है ना व्हाट इज डेटा साइंस, कह रहा है इस पे पहले से ये 5 लोग किंग लोग बैठे हैं, ये 5 लोग किंग लोग बैठे हैं। कह रहा है ये जो किंग लोग बैठे हैं ना 5, इनकी इंटरनेट पर डोमेन अथॉरिटी है 90+। इनकी इंटरनेट पर डोमेन अथॉरिटी है 90+। डोमेन अथॉरिटी का मतलब है कि इनकी जो वेबसाइट का नाम है उसको गूगल ने एक रैंकिंग, एक अथॉरिटी दे रखी है, उसको डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। वो डोमेन अथॉरिटी 90+ है, मतलब आपको इनको बीट कर पाना नामुमकिन है। दैट्स व्हाई उसकी एसईओ डिफिकल्टी बहुत हाई है। ये डोमेन अथॉरिटी, तो सर्च मोर पे क्लिक करने पर दिखती है डोमेन अथॉरिटी। और नीचे गए, कह रहा है इस कीवर्ड पे तो भूल के भी काम मत करना, क्योंकि जो लोग इस पर बैठे हुए हैं ना उनकी इंटरनेट पर बहुत अच्छी बेसिकली एक वैल्यू रेपुटेशन बनी हुई है। कह रहा आपको कभी भी गूगल की एल्गोरिथम इनके बराबर में नहीं लाने देगी। मैं चलो ठीक है, और नीचे गए, कह रहा है क्यों ना आप इन सब पे पोस्ट पे लिख लो। कह रहा है अधिकतम लोग ये भी लिखते हैं डेटा साइंटिस्ट सैलरी इन यूएस 390 महीने का ट्रैफिक है और डोमेन अथॉरिटी भी 43 है। और नीचे गए, एक और देखो मिला जिसकी डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 31 है। एसईओ डिफिकल्टी बेसिकली एसईओ डिफिकल्टी 31 है। व्हाट इज डेटा साइंस यूज्ड फॉर, कि डेटा साइंस किस लिए यूज करी जाती है। कह रहा है इस पे काम कर लो, बस 90 लोग सर्च करते हैं और 31 की डिफिकल्टी है। और अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बता रखा है कि डेटा साइंस व्हाट इज डेटा साइंस डू करके 30 का ट्रैफिक आएगा, लेकिन डोमेन अथॉरिटी बड़ी हाई है। अलग अलग कीवर्ड खुद भी सजेस्ट कर रहा है आपको ये। तो आप इस टूल के पास आकर एक बेहतर कीवर्ड यहाँ से चुनते हैं, या आप कीवर्ड के पास ना इस पर ना जाकर और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं उनसे भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो आपका ना एक थंब रूल बनाओ कि आप कोई भी आर्टिकल चुन रहे हैं तो पहले उसका कीवर्ड रिसर्च करें कि उसको लोग सर्च करते भी या नहीं करते। अब डेटा साइंस को और इसके अलावा हम लोग कोई और कीवर्ड भी अगर इससे मांगे तो उसके लिए बात है। जैसे अब हम यहाँ पे आके व्हाट इज डेटा साइंस या व्हाट इज डेटा साइंस इन शॉर्ट करके भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है। और व्हाट इज डेटा साइंस के अलावा अब की बात चलो कीवर्ड ही बदलते हैं। हाउ टू बर्न फेस फैट। मैं चाहता हूं आर्टिकल लिखूं हाउ टू बर्न फेस फैट, कि चेहरे का अगर फैट आ जाए, किसी इंसान को फेस पे फैट आ जाए तो उसको घटाया कैसे जाए। हो सकता है गूगल पे कोई सर्च ही ना कर रहा हो इसको पता लगाने के लिए ही तो मैं इस टूल की मदद ले रहा हूं। इस टूल का नाम आंखों के सामने क्या दिख रहा है, गूगल से। यहाँ पर आके मैंने इस कीवर्ड को बताया। मैं जरा बताना यूएसए के अंदर कितने लोग ये सर्च कर रहे हैं। एक समय पर मैं आपको इस बात को बता दूंगा कि यूएसए ही क्यों, सर इंडिया क्यों नहीं। वैल्यू नहीं है इंडिया के लोगों की, और सुनो वैल्यू ही नहीं है। लो सुने तो शक्ति रखे सुनने की। अगर आपकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर अधिकतम लोग अमेरिका के आते हैं ना, तो गूगल एडसेंस $2-3 ही छिड़क देता है, कहता लोग और पैसे ले लो एक्स्ट्रा मुझसे, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट में अमेरिका के लोग इंफॉर्मेशन पढ़ने आते हैं, यूरोप कंट्री के लोग। फिर दिमाग को लाइन पे लाओ। किसी को बुरा लग रहा है ना कि सर आप यहाँ इंडिया क्यों नहीं ढूंढ रहे, यूएस के पीछे क्यों पड़े हैं। तो बोलते रहो ना, सुनो क्यों पड़ा हूं। आप इंडिया में रहते हैं, आपकी एक वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पर दिन के 2000 लोग यूरोप की कंट्रियों से आते हैं, बेल्जियम से, ब्रिटेन से। दिन के 2000 लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो गूगल एडसेंस कहेगा कि $10-20 एक्स्ट्रा लो, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट पे जेन्युइन लोग आते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट से लोग आ रहे हैं बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, चिल्लर फेंकता है तो ये भी ज्यादा दे रहा हूँ ले लो, बस उसके आगे मत बोलो। ये हाल है बेसिकली, क्योंकि वहां का जो ऑडियंस है और वहां का जो विजिटर्स है पढ़ा लिखा, और उसको इस वजह से भी प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि अगर उसको कोई ऐड वगैरह दिखता है तो वो चीज वो खरीदने में सक्षम है। आगे बात करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे होंगे मनी मंथूर की इंडिया क्यों नहीं करते सिलेक्ट। अरे मोस्टली लोग इंडिया के लोग भी अगर ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो वो इस हिसाब से सोचकर लिखते हैं यार इसको ऑल ओवर वर्ल्ड लोग पढ़ सके और इसमें यूएस वगैरह से भी ट्रैफिक आ सके। और जब यूएस से ट्रैफिक आता है तो गूगल एडसेंस आपको एक्स्ट्रा और पैसे देता है। आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने हाउ टू बर्न फेस फैट पे मैंने बोला कि भाई ऊबर सजेस्ट बताओ जरा चेहरे का फैट कैसे बर्न होता है, क्या लोग सर्च करते हैं? तो मैंने सर्च पे क्लिक दबाया। अब मैं इसको ना दूसरे उसमें सर्च कर लेता हूँ, एक दिन के अंदर एक आईडी पे कुछ लिमिटेड सर्च करने देता, ठीक है? या आप दूसरे मेल पे सर्च कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप भी इतने सक्षम होंगे कि आपके पास 2 मेल जरूर हो। ऊबर सजेस्ट पे आ गए। अब यहाँ से किसी दूसरी मेल से यहाँ से सर्च कर लेंगे, पेस्ट करा। मैं क्या कोई इसको सर्च करता है हाउ टू बर्न फेस फैट को? मैंने सर्च पे क्लिक करा तो देखें ये ऊबर सजेस्ट अब इसके लिए क्या रिपोर्ट देता है। लॉगिन कराएंगे अगर अकाउंट की नीड पड़ी तो। कह रहा हाउ टू बर्न फेस फैट को अमेरिका से कितने लोग सर्च कर रहे हैं? 1000। ऑल ओवर कंट्री पूरे वर्ल्ड से कितने का ट्रैफिक है? 3000। मैं चलो ठीक है, लेकिन इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी है? 55। अभी भी 55 एसईओ डिफिकल्टी का मतलब है कि इस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो पहले से काफी हाई डोमेन अथॉरिटी के लोग हैं। मैं धीरे धीरे समझा दूंगा डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, पहले सुनते हुए चलिए। हाउ टू बर्न फेस फैट, 1000 का ट्रैफिक यूएस से है, 3600 का ट्रैफिक इंडिया से है। लेकिन ये जो टूल है ना ऊबर सजेस्ट, ये बड़ा दयालु है। नीचे जाओ, यहाँ एक ऑप्शन देता है व्यू सर्च। अब नहीं आऊंगा दोबारा इस पे, व्यू सर्च रिजल्ट्स पे आ जाओ, बहुत अच्छी रिपोर्ट देगा। कहता है नीचे आके और रिपोर्ट जानकारियां हासिल करो। क्या जानकारियां? कह रहा है जिसको आप सोच रहे हो ना कि इस पे काम करोगे हाउ टू बर्न फेस फैट पे, कह रहा है ये लोगों को देख लो, 1 2 3 4 5। कह रहा है गूगल पे ये 5 लोग हैं जो नंबर 1 पे आते हैं अगर कोई सर्च करता है हाउ टू बर्न फेस फैट। कह रहा है ये 5 लोग हैं। कह रहा है इनको बीट करने के बस की है? मैं क्यों बस की, क्या नहीं होगी? कह रहा है इनकी डोमेन अथॉरिटी 90 प्लस 80 प्लस। कह रहा है इतनी हाई डोमेन अथॉरिटी है इनकी। अब एक 27 डोमेन अथॉरिटी का भी बैठा हुआ है और यूट्यूब वगैरह बैठे इनकी डोमेन अथॉरिटी 100 पहुंची हुई है। तो कह रहा है अगर आपको यहाँ रैंक करना है ना तो आपको कम से कम इतनी डोमेन अथॉरिटी के लेवल तक का पहुंच के इनको बीट करना पड़ेगा, तो आप रैंक करोगे। अब इससे काफी डर लगा कि हाँ ये तो बहुत हाई रैंक वालों को लेकर आएगा इस कीवर्ड पे। अरे इसका मतलब इतना सिंपल समझ लो, ये टूल बता रहा है कि तुम्हारा जो कीवर्ड है हाउ टू बर्न फेस फैट, कह रहा है उस पर पहले से 5 किंग लोग बैठे हुए हैं। अरे मतलब गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो रिजल्ट आएंगे ना, तो कह रहा है ये 5 लोग वहां पहले से हैं। तो कह रहा है इस पे काम करने की तो भूल जाओ। फिर इस टूल ने हमें नीचे सजेस्ट करके बताया, कह रहा है जरूरी नहीं है आप हाउ टू बर्न फेस फैट पे काम करो। जब मैं नीचे गया तो कह रहा है हाउ टू लूज फेस फैट पे काम कर लो, और इस पे कम से कम कितने का ट्रैफिक है? 90,000 का ट्रैफिक है। और यहाँ पर इसकी जो एसईओ की डिफिकल्टी है वो कितनी है? बेसिकली 57। अब देखो एक छोटी सी चीज बहुत स्मार्ट बच्चों के लिए, और हमें यहाँ से बहुत अच्छा आउटपुट मिला। हाउ टू लूज फेस फैट चीक्स करके लिखा किसी ने। लोग गूगल पे ये भी सर्च करते हैं हाउ टू लूज फेस फैट चीक्स, और मंथली का ट्रैफिक तकरीबन 4000 का है, और डोमेन अथॉरिटी एसईओ डिफिकल्टी कितनी है? बस 8। तो मतलब हमारे हाथ एक तरीके से गोल्ड सोना लग गया, और हमें पता चल गया कि यार ये कीवर्ड पे मुझे काम करना है। ऐसे चुना जाता है कीवर्ड। और बच्चा ये नहीं सर मैं तो इसी पे लिखूंगा हाउ टू लूज फेस फैट क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। उसके अच्छा लगने से क्या होगा? अरे अच्छा लगने वाले का देखना है ना, तो देखो गूगल पे अगर कोई सर्च करता है ना हाउ टू बर्न फेस फैट, कीमत उसी की है जो शुरू के पहले पेज पे आ रहा है, वरना तो आने को तो लोग कौन से नंबर के पेजों पे भी आ रहे हैं? 10वें पर भी आ रहे हैं जो फैट कम करने का वादा कर रहे हैं, और आप उसी में बनने चाहते हैं। दैट्स वाई फिर बोल रहा हूं कि काम करने से पहले क्या रिसर्च करना पड़ता है? कीवर्ड। अब बच्चा नहीं सर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं उसी पे ही लिखूंगा। कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ती है तो चुनना पड़ता है। ऊबर सजेस्ट से कई करोड़ों गुना बेहतर टूल्स आते हैं, और वो पेड हैं, उनके मंथली सब्सक्रिप्शन 2,500-5,5 हजार रुपए के आते हैं। कंपनी में जब आप काम करते हैं तो कंपनी ने उन्हें परचेस कर रखा होता है।
वो आपको उनके लॉगिन देकर रखती है और आप उसमें से बेस्ट कीवर्ड चुनते हैं और उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। वो तो इनसे भी बेहतर और अच्छी रिपोर्ट देते हैं। ऊबर सजेस्ट काफी ट्रस्टेड है, इसलिए दैट्स मैं उसके ऊपर आपको लेकर आया कि ऊबर सजेस्ट से जो आप कीवर्ड सर्च करने की आदत रखेंगे। ऊबर सजेस्ट के अलावा आपको एक और बोनस के रूप में दूसरा जरूर बताएंगे। दूसरे का नाम है मंगूल्स कीवर्ड फाइंडर। नाम को लेकर टेंशन में नहीं आएंगे, उसका नाम ही यही है, मंगूल्स कीवर्ड फाइंडर। इसको पहले KW फाइंडर के नाम से जानते थे, बाद में पता नहीं क्यों उन्होंने अपना नाम मंगूल्स करके रख लिया। पहले इसका नाम KW फाइंडर के नाम। इस पे अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। मैं इसके पास गया मंगूल्स KW फाइंडर पे, कहता बताओ कौन सा कीवर्ड ढूंढना चाहते हो। तुम यही बता दो, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। मैं क्या इसको कोई सर्च करता है कभी? कह रहा फाइंड कर लो, पता चल जाएगा। मैं फाइंड कराओ, प्यारी लाइन बोलूंगा, प्यारी लाइन। मेरा इस पे अकाउंट बना हुआ है, आपको फर्स्ट टाइम इस पे अकाउंट बनाना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ हर एक सक्षम होगा कि वो अकाउंट तो बना ही लेगा, लेकिन वो मैं गलत ही सोचता हूँ। हाउ इतना वो दो एक उल्टे पुल्टे सवाल क्या पूछ ले, उसको घबराहट शुरू हो जाती है कि ये क्या पूछ रहा है। वो पूछेगा कि आपने मेरे बारे में कहाँ से सुना। अब बच्चा अतुल सर का तो नाम मान नहीं रहा, इस लेवल का दिमाग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई हर एक बच्चा इस पे अकाउंट बना लेगा। भाई मुझे हर बैच में कराना पड़ता है, मैं कहाँ से 10-20 मेल अकाउंट लाऊं और हर उसमें नया नया अकाउंट बना के दिखाऊं बच्चे को। अब मंगूल्स के पास आए और एक कीवर्ड बोला था, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। कह रहा है इस पे काम तो कर लो। इसको तकरीबन 90,000 से ज्यादा लोग सर्च करते हैं मंथली, 90,000 से ज्यादा लोग सर्च। लेकिन काम करने से पहले कह रहा है जरा सोच लेना थोड़ा सा। केडी बोले तो कीवर्ड डिफिकल्टी। कह रहा है इस कीवर्ड में जो देखो हर टूल का ना बताने का एक लहजा है। वो क्या नाम है उसका, ऊबर सजेस्ट एसईओ डिफिकल्टी बोलता था कि इस पे एसईओ करने की डिफिकल्टी बहुत हाई है, और ये उसी एसईओ डिफिकल्टी को क्या कह रहा है बेसिकली, कीवर्ड डिफिकल्टी केडी करके वहां प्रोनाउंसिएट कर रहा है। लेकिन थोड़ा दयालु है, कहता हाउ टू रिड्यूस बेली फैट की जगह तुम और छोटे मोटे कीवर्डों पे भी काम कर सकते हो जिनका एसईओ डिफिकल्टी कम है। कह रहा है चाहो तो हाउ टू लूज बेली फैट इन 2 वीक्स। कह रहा है इस पे भी काम कर लो, लोग ये भी सर्च करते हैं और इस पे तकरीबन 11,000 का महीने का ट्रैफिक है और एसईओ डिफिकल्टी भी 50 से कम है, 47 से। तो आप एक बार को सोच सकते हो कि चलो इस पे काम कर लूंगा। देखो 50 से कम एसईओ डिफिकल्टी, 40 से कम आप काम कर लें, लेकिन 60-65 से अबव जा रही है तो उस पे ना करें, क्योंकि उस पे पहले से वो लोग बैठे हुए हैं जो इंटरनेट के किंग हैं। अब कुछ बच्चे को एक परेशानी, कैसे बन गया वो किंग, कौन होता है उसको किंग बनाने वाला, तो उनका डाउट क्लियर करेंगे। ध्यान से सुने, मैंने एक बात बोली, आप बड़े कीवर्ड को क्यों टारगेट ना करें, जिनकी डिफिकल्टी ज्यादा उनको क्यों टारगेट ना करें। मैं बोल तो रहा हूं उनको इसलिए टारगेट ना करें क्योंकि उन पर जो लोग पहले से आ रहे हैं गूगल पे, उनकी गूगल पे बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है और वो गूगल पे बहुत पुराने समय से बैठे हुए हैं, तो उसको एक प्रायोरिटी दी जाए गूगल। बेसिकली उसी को कहते हैं आपका पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी। अब वो पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, थोड़ा डिकोड करो। तो इसने भी देखो हमारी कितनी मदद करी, कैसे कैसे बढ़िया से हमारे को कीवर्ड्स के बारे में बता रहा है, कितने अच्छे से हमें इसने यहाँ पर चीजें रिसोर्सेज बता रहे हैं, कीवर्ड को कॉपी वॉपी करने की भी सुविधा देता है। इससे रिलेटेड कीवर्ड भी देखो आप चाहो तो और सर्च कर सकते हो। तो ऐसे बहुत अच्छे से आपको एक बढ़िया रिपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करके दे देगा। तो ऐसे यहाँ से आप आकर कीवर्ड वगैरह को देख सकते हैं। इसका नाम बेसिकली मंगूल्स के नाम से है और देख सकते हैं कितने अच्छे से आपकी इसने हेल्प करी, पूरा यहाँ से एक एनालिसिस कर आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड दे देता है। ठीक है, हम इससे खुश हैं, इसने हमारी मदद करी इस पर अकाउंट बनाना और इस पर भी सर्च करना। मदद के लिए एक कीवर्ड और सर्च कर देता हूँ ताकि आपको उसकी थोड़ी आदत सी लग जाए। हाउ टू रिड्यूस बेली फैट की जगह मैं चाहता हूं कि एक आर्टिकल लिखूं हाई प्रोटीन डाइट प्लान पे।
पर डर लग रहा है कि इसको कहीं कोई सर्च ही ना करता हो, तभी तो फिर टूल पे आया। और टूल पे आके मैंने बोला इससे कि जरा बताओ इसका क्या हाल है, कितने लोग सर्च करते हैं। हमने सर्च करा हाई प्रोटीन डाइट प्लान, कह रहा काम कर लो इस पे। हाई प्रोटीन डाइट प्लान पे मंथली ट्रैफिक कितने का? 20,000 और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है? 37। अब कहीं से इंटरनेट से बढ़िया सी पीडीएफ रेडी करें, रिसोर्सेज रेडी करें और एक आर्टिकल लिख डालें इसके ऊपर। देखो लोग तो और भी सर्च करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ की 27-28 भी है, इससे भी घटी हुई यहाँ पर सब आपको देखने। हाई प्रोटीन मील प्लान फॉर वेट लूज फीमेल करके भी सर्च करते हैं, तकरीबन 1900 तक का ट्रैफिक है और कीवर्ड डिफिकल्टी 27 है। देखो आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है, मैं तो आपको अलग अलग कीवर्ड बता के उनकी वैल्यूज जो है तो समझा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, आप सर्च वॉल्यूम को यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब मैंने एक बात प्रयोग कर दी थी कि कुछ कीवर्ड पे काम ना करें, जैसा मैंने बोला था कुछ कीवर्ड पे काम ना करें जिसपे पहले से कोई किंग बैठा हुआ है। सर वो किंग कैसे बना? अब मैं थोड़ा गाइड करता हूँ किंग कैसे बना। आपको जानना है कि कोई वेबसाइट इंटरनेट पे किंग है या नहीं, उसके लिए एक टूल आता है, उसका नाम है DAPA चेकर, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी चेकर। इसके लिए मैं थोड़ा ट्रस्ट करता हूँ ये स्मॉल SEO टूल वाले पे। आप बस गूगल पे लिख देना DAPA चेकर और इस पर आ जाना पहले वाली स्मॉल SEO टूल। DAPA चेकर, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेकर। कह रहा बताइए, नाम बताइए कि आप कौन है जिसको चेक करना चाहते हैं इसकी डोमेन अथॉरिटी। आप बता देना आप जिसकी भी चेक करना चाहते हो। कहता बस URL बताने की देरी है। मैं ठीक है मैं बताता हूँ। मैं एक वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो इंटरनेट पर उसका क्या नाम है। आज तक की ऑफिशियल URL को मैंने कॉपी करा और मैंने पूछा इससे, मैं जरा बताओ क्या इनके नाम की इंटरनेट पे कोई वैल्यू है? चेक DAPA, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। डोमेन ये नाम है और पेज इनकी वेबसाइट के पेजेस हो। मैंने उस पर क्लिक करा, चेक करो तो देखो क्या रिपोर्ट देता है। कह रहा है जो नाम है ना ये आज तक .in, कह रहा है इसकी डोमेन अथॉरिटी इंटरनेट पे 63 है। भाई 63 डोमेन अथॉरिटी मायने रखती है, -100 में से। मतलब ये इंटरनेट पे बहुत पुराना किंग है। अब कैसे बन गया किंग? ये नीचे स्क्रॉल करा तो इंटरनेट पर जगह जगहों पे, ध्यान से सुनना, इंटरनेट पर जगह जगहों पर आज तक को 3 मिलियन लोगों ने अपने लिंक दे के सजेस्ट करा है। एग्जाम्पल, जैसे आप एक आर्टिकल लिखते हो, आपने किसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा और नीचे जाकर आज तक का लिंक दे दिया कि ये खबर मैंने आज तक के हवाले से बताई है। तो कह रहा है इंटरनेट पर 3 मिलियन लोग आज तक को सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बैकलिंक बना के बैठे हुए, तब वो इंटरनेट का किंग बना है। यानी कि ऐसे ही गूगल को भी पैसा दे रहा हूं इसलिए बन रहे हैं। 63 डोमेन अथॉरिटी होने का मतलब कि अगर इतनी हाई डोमेन अथॉरिटी पर ये बैठा हुआ है तो आप उसको बीट नहीं कर पाओगे जल्दी, क्योंकि उसका इंटरनेट में बहुत पुराना नाम है। ले और आते हैं, hindustantimes.com पर गए। मैं जरा इसके बारे में बताओ, इसकी क्या अथॉरिटी है इंटरनेट पे? डोमेन अथॉरिटी चेक DAPA। इसकी डोमेन अथॉरिटी इंटरनेट पर आज तक से भी ज्यादा है। कितनी है? बेसिकली 93। अरे जितना यहाँ पर बच्चे का उम्र नहीं उतना पुराना तो ये डोमेन नेम है बेसिकली।
मतलब इनकी वेबसाइट का जो नाम है ना hindustantimes.com, ये इंटरनेट पर कितने साल पुराना है? 28 साल पुराना नाम है। अब इतना पुराना नाम 15 मिलियन लोग इंटरनेट पर लिंक दे देकर बोल रहे हैं कि ज्यादा जानकारी चाहिए तो खबर को हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ लो। इतने मशहूर इनके बैकलिंक्स हैं। दैट्स व्हाई ये किंग बना किंग। लास्ट एक और सर्च कर देते हैं, विकिपीडिया का यूआरएल कॉपी करके विकिपीडिया का हम लोग डीएपीए चेक करेंगे। सर्वर ने क्रैश हो जाए। 94 डोमेन अथॉरिटी है, 24 साल पुराना विकिपीडिया है। 122 मिलियन लोग इंटरनेट पे कहते हैं कि विकिपीडिया पे जाके जानकारियां हासिल करो। दैट्स व्हाई ये इंटरनेट के किंग हैं। और अगर हम जैसे कोई नॉर्मल कोई जैसे जब मैं आईएसएस इंडिया के डोमेन की चेक करते हैं, अब इसी में आकर हम लोगों ने आईएसएस इंडिया के डोमेन की डोमेन अथॉरिटी यहाँ से चेक डीएपीए में करी तो 21 डोमेन अथॉरिटी और डोमेन एटलीस्ट 10 साल 57 दिन पुराना डोमेन। इंटरनेट पर 1000 से जगह जगहों पर वेबसाइट्स पर आईएसएस के बैकलिंक्स हैं। तो ये डोमेन अथॉरिटी होना इंटरनेट पर आपकी वैल्यू दर्शाता है। भाई 90 80 डोमेन अथॉरिटी और आपने आर्टिकल लिखना शुरू करा है कल से और आप सोच रहे हैं कि गूगल उनको हटाए। चलो हिंदुस्तान टाइम नीचे बैठो, अभी हमारा सोनू आएगा ऊपर अपना आर्टिकल तू कौन सा इस बात का बात है? क्योंकि बहुत ये कि सर मैंने सोमवार को आर्टिकल लिखा था, अब मैं चाहता हूं कि अगले सोमवार को वो गूगल पे टॉप पर दिखे। गूगल आपको क्यों टॉप पर लाए? पहले से इतने लोग बैठे हुए हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी इतनी पावरफुल है, वो उनको ऊपर लेकर आएगा। ठीक है कि डोमेन अथॉरिटी भी बीट कर दी जाती है। वो बीट तब कर दी जाती है जब आपके आर्टिकल और जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो बहुत जेन्युइन और लोगों के लिए अच्छा रीडेबल है। तो पहले कीवर्ड्स वगैरह देखने हैं और कीवर्ड्स में ही मैंने आपको ये चीज दिखाई थी, यहाँ देखो मिलती है। एक टॉपिक था हाउ टू बर्न फेस फैट। ऊबर सजेस्ट ने हमें बोला कि अगर तुम इस पे काम करोगे तो ये 5 लोग पहले से हैं और इन पांचों लोगों के पास जो डोमेन अथॉरिटी है, ये IBM.com हो गया, ये हार्वर्ड करके यूनिवर्सिटी हो गई, इनकी डोमेन अथॉरिटी 90 प्लस है। क्या आप इनको कैसे बीट करेंगे? अब अगर आप अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और आपने एसईओ बहुत रूल रेगुलेशन से किया हुआ है तो आप बिल्कुल बीट कर देंगे। बट ये है कि उसमें थोड़ा टाइम जो है वो लग जाता है, समय काफ़ी आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो एटलीस्ट हमें अब एक पहली चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है, जैसे मैं अभी सोच रहा था आर्टिकल लिखूंगा, तो मुझे अपनी तरफ से मन मर्जी से कोई आर्टिकल नहीं लिखना। मुझे आर्टिकल से पहले उसके कीवर्ड की क्या करनी है, रिसर्च करनी है। एक दो टूल और बताता हूँ कीवर्ड रिसर्च के। एक टूल और है, इसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन। ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये एक एक्सटेंशन टूल है जो गूगल क्रोम पे ही ऐड होता है। नाम है कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन। ये यहाँ एक्सटेंशनों में इधर आता है, ये कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन। इसको ऐड टू क्रोम कर लोगे और ऐड करोगे ना तो यहाँ पर ऐड होता है इधर पे कोनों में। यहाँ से आके मैंने इसको पिन भी कर दूंगा। अभी ये पिन पे मैंने क्लिक दबाया। अब ये मेरी क्या मदद करेगा? अगर मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करूंगा ना तो मुझे उससे रिलेटेड और कीवर्ड्स बताता है कि आप चाहो तो इन पे भी काम कर सकते हो। एग्जाम्पल, कोई कीवर्ड पेस्ट करके मैंने इसको दिया, हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड। जैसे एंटर दबाया तो देखें ये हमारी कैसे मदद करेगा। जैसे ही सर्च करा हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड, थोड़ा नीचे गए तो देखो यहाँ पर ये बैठा हुआ ये रहा। जब इंस्टॉल करा ना KW फाइंडर, ये देखो क्या मदद कर रहा है। कह रहा है जो हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड है ना, नीचे गए, कहता है इसकी एसईओ डिफिकल्टी 100 में से 49 एसईओ डिफिकल्टी है।
अब नीचे गए, कह रहा धीरे धीरे इस पे ट्रैफिक कैसे बढ़ता हुआ गया। कह रहा है जरूरी नहीं है तुम इसी पे काम करो, हाउ टू हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड पे। कह रहा आप चाहो तो हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन इंडियन लिख के भी सर्च करके लोग इसको बहुत सर्च करते हैं। हाई प्रोटीन वेजिटेरियन स्नैक्स कैसे वेजिटेरियन, तो अलग अलग यहाँ पर मसल्स बिल्डिंग के लिए कीवर्ड सजेस्ट करता है। बस इसका कहने का मतलब ये है इस टूल का कि आप इस पे काम करने की सोच रहे हो, अच्छा है काम करो, पर एक बात और बताता है आपको कि ठीक है ये अपना रिजल्ट वहां पर देंगे, पर उसकी क्या डिफिकल्टी है वो बताएगा, उससे रिलेटेड वर्ड्स बताएगा। चाहो तो इनको कॉपी करके एक जगह कहीं पेस्ट करके भी रख सकते हो। इससे रिलेटेड और मिलते जुलते लॉन्ग टेल्स कीवर्ड जिन पर आप काफी टाइम तक रैंक पर रह सकते हो, ये भी आपको सजेस्ट करेगा। और एक बहुत अच्छी चीज दिखाता है, सुनना उसे। हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ तो आपको ये दिखाएगा ही कि देखो ये सारे लोग ये सब सर्च करते हैं, आप चाहो तो यहाँ से जानकारी ले लो। और देखो यहाँ बराबर में ना हर वेबसाइट के नीचे ऐसी रिपोर्ट देता है। अगर आप इन पे कर्सर वर्सर लाकर छोड़ोगे ना, तो एक कर्सर पर आपको यहाँ से ही आप देख सकते हैं कैसे बता रहा है कि इस वाली वेबसाइट का कितना बैकलिंक्स है इंटरनेट पे, ये सब एक रिपोर्ट देता है। इसकी डोमेन अथॉरिटी 45 है। कह रहा है ये इंसान जिसकी वेबसाइट रैंक हो रही है इसकी डोमेन अथॉरिटी 81 है, इसके बैकलिंक्स कितने हैं। ऐसी देखो पूरी रिपोर्ट यहाँ पर एक दी जा रही है। ये रिपोर्ट यहाँ पर आप देखेंगे बराबर में रिपोर्ट रेडी करके दी जा रही है। देखो नीचे यहाँ पर मोस्ट डीए करके लिखा हुआ है, तो काफ़ी मददगार टूल है। जैसे ही आप इस पर कुछ सर्च करते हो तो बराबर में तो आपको रिपोर्ट आंकड़े दे ही दे रहा है, और साथ के साथ नीचे भी ऐसे बहुत सारी जानकारी बताता है। देखो नीचे उस पर कितना कितना ट्रैफिक आता है, कब कब उसमें क्या क्या ट्रैफिक है, वो सारे रिसोर्सेज बताए जाते हैं।